नमस्कार, आप देख रहे हैं MA न्यूज। मैं हूं नीरज कुमार। स्मार्ट मीटर के नाम पर लूट मचाया जा रहे हैं, उसके खिलाफ पूरे राज्य भर के प्रखंड मुख्यालयों पर 1 अक्टूबर 2024 को आंदोलन किया जाएगा। बने रहिए MA न्यूज के साथ। नीरज कुमार, पटना। 1 अक्टूबर से पूरे बिहार में राष्ट्रीय जनता दल ग्रामीणों की ज्वलंत समस्या को लेकर के आंदोलन छेड़ने जा रही है। वो ज्वलंत समस्या है स्मार्ट मीटर का। स्मार्ट मीटर का मतलब सरकार के द्वारा आम जन की लूट। यह एक लूट ऐसी भयानक जिसे त्रस्त है नगर का कोई व्यक्ति हो या गांव का व्यक्ति हो, सभी लोग त्रस्त हैं। कल्पना कर लीजिए, मैं आप लोगों को कागज़ दे दूँगा, देख लीजिए। यह यदि पूरी देश की योजना है तो अन्य प्रदेशों की रफ्तार कम क्यों है और अकेला बिहार इतनी तेज़ी से क्यों बढ़ता जा रहा है स्मार्ट मीटर में। आप लोग लिख रहे हैं, आप लोग लगातार बोल रहे हैं जनता के बीच में। स्मार्ट मीटर का ठेका देने में करोड़ों की हेरा फेरी उस समय के CMD सरकार से मिलकर के किया। यह इतना बड़ा एक भयंकर करप्शन जिसकी कल्पना कभी बिहार वासियों को नहीं थी। करोड़ों का घूस किससे वसूला जा रहा है? सरकार के खजाने से तो घूस गया ही, आम जनता से भी वसूला जा रहा है लगातार वह पैसा। कल्पना कर लीजिए कि अकेले बिहार में स्मार्ट मीटर जितना लगा उतना समेकित पूरे भारत में नहीं लगा। ठीक से देखिए, इस बिहार में स्मार्ट मीटर की इतनी तेज़ी का मकसद क्या है? एक लूट का आयाम खड़ा किया गया। पूरे बिहार में 32 लाख मीटर लग गए स्मार्ट मीटर। 1 अक्टूबर आंदोलन शुरू होगा राष्ट्रीय जनता दल का। स्मार्ट संस्थागत स्मार्ट लूट है स्मार्ट मीटर के नाम पर। जैसे जी ने कहा 1 मेगावाट भी बिहार उत्पादन नहीं करने के लिए, जो हमारा मदर यूनिट था इलेक्ट्रिक जनरेशन का, चाहे वो घाटी हो या फिर बरौनी हो, आपने NTPC को नहीं दिया। बिल्कुल हो या वाल्मीकि नगर थर्मल पनबिजली का। साफ ये है कि अध्यक्ष जी ने कहा कि 1 अक्टूबर से जो संस्थागत स्मार्ट लूट है स्मार्ट मीटर के नाम पर, उसके खिलाफ आंदोलन होगा। राष्ट्रीय जनता दल चुप नहीं बैठेगी। जन सरकार के सवाल को लेकर ही आदरणीय जगदानंद सिंह जी के नेतृत्व में पूरे बिहार में संगठन काम करेगी। और दूसरी बात उन्होंने कही कि 1 करोड़ पूरे देश में अगर स्मार्ट मीटर लगी है, उसमें लगभग 32 लाख से अधिक बिहार के अंदर में लगा है, यानी 32% से ज़्यादा हो गया। आप समझ लीजिए। तो स्मार्ट मीटर में जो लूट हो रही है, पंचायत कितने हैं इस देश के राज्य के अंदर में? लगभग 8400 से अधिक। और एक पंचायत में मिनिमम 10 से 11 गांव हैं, और एक गांव में कम से कम आबादी 400, 300, 250 है। अगर आप 200 ही कंज्यूमर मानते हैं, तो अगर 100 रुपया ही निकाल रही है कंपनी, तो आप समझ सकते हैं कि लगभग 350 करोड़ प्रति माह बिहार की आवाम के जेब
गीला कर रही है, ये माननीय अध्यक्ष जी ने कहा। तो बड़ा गंभीर सवाल है। और बिहार के ही नहीं, कई पत्रकार साथी रात में फोन करते हैं कि भाई हमने चार्ज कर दिया, रात में कहा कि बिजली कटा, अभी तक बिजली नहीं दे रहा है। ये तो भाई एक तरह से कंज्यूमर के साथ नाइंसाफी है, ये लूट है संस्थागत। आप एक यूनिट आप 1 मेगावाट उत्पादन कर नहीं रहे हो, पीठ थप तो जितना आप सब्सिडी की बात करते हो उससे ज्यादा संस्थागत लूट स्मार्ट मीटर के नाम से कंपनी कर रहे हैं, जिसका बंदरबाट सरकारी स्तर पर कर रहे हैं लोग। क्या करेंगे आंदोलन में? क्या आंदोलन में लोगों को जगाएंगे, स्मार्ट मीटर हटाओ, हर प्रखंड स्तर पर, पंचायत स्तर पर, वार्ड स्तर पर भी। हमारा ये तो प्रखंड स्तर पर प्रथम चरण है, 1 अक्टूबर को से शुरू है सिर्फ प्रखंड पर, लेकिन ये जब आंदोलन की गति बढ़ेगी तो गांव में जाएगी, धरना है। और ये अध्यक्ष जी ने 1.5 महीना का समय दिया है सरकार को। चेतना है तो चेतिए, अचेत अवस्था से चेतना में निकलिए। अब तो फिर लोग गांव में घुसने नहीं देंगे। मैं नहीं समझता हूँ कि कोई यहाँ पर बैठे पत्रकार इस मीटर से, स्मार्ट मीटर से आप लोग आहत नहीं है। हर व्यक्ति है, चाहे वो कामगार लोग हो, हैंड टू माउथ हो, जो दिहाड़ी मजदूर हैं, या आम आदमी हो या किसान हो, हर कोई परेशान है। ये अध्यक्ष जी ने आपको साफ शब्दों में कहा, आने वाले कल में 9 लाख मेगावाट का उत्पादन देश के अंदर में होगा। आप सुनो हिस्सेदारी कितनी चाहिए? 90,000। अभी जो वर्तमान है उसकी हिस्सेदारी कितनी चाहिए? 44 हजार मेगावाट। मिल कितना रहा है? 8,000 मेगावाट। फिर तब तपा रहे हो। ये तो आदरणीय लालू प्रसाद जी का 2004 में बैकवर्ड जो ग्रांड रीजन फंड बना राज्यों को रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन के नाम पर जो हुआ, उसका मलाई चाव रहे हो आप। तो ग्रामीण विद्युतीकरण ही एक आधार बना था और एक मौका मिला हर क्षेत्रों में। ये हमारे अध्यक्ष जी ने कहा, चाहे ग्रामीण का विकास का सवाल हो या हर किसान का सवाल हो। आप जो बार बार कहते हैं 5 की चर्चा, जो अध्यक्ष जी ने कहा, जरा एक पत्रकार साथी से मैं पूछना चाहता हूं, 2005 से पहले 90 चले जाओ, और 90 से लेकर 2005 और 2005 से लेकर 2024। मेरी खुली चुनौती है, क्या बिहार का बजट 6% हो गया क्या? देश के बजट से 6% हो गया क्या? जितना बजट बिहार का राष्ट्रीय बजट के अनुरूप राज्यों का होता है, उतना ही बजट आज भी है। इसलिए पीठ थपथपाने की बात, आंकड़ा निकालिए। आपने तो राज्य को रसातल की ओर ढकेल रहे हैं। तो स्मार्ट मीटर के नाम पर जो स्मार्ट लूट है। और बताइए एक बात, ये आउटडेटेड कंपनी को ऐसा ये जो मीटर लगा है, जो बंद हो चुकी थी कंपनी, उस मीटर को ला करके अपने लगाया। 5G का जमाना है भैया, 5G का जमाना है। इसमें किस तरह से संस्थागत 1 अक्टूबर में 1.5 महीना कहा, तो 5 दिन 1 अक्टूबर से प्रखंडों पर शुरू होगा। 1.5 महीना का समय दिया जाएगा। अगर राज्य की सरकार अचेतना से चेतना में नहीं जागृत होती है, जो वर्तमान स्वरूप नायक का है वो अचेतन है, और उसमें अगर चेतना की जागृति होने के बाद इसको गंभीरता से नहीं लेते हैं, तो राष्ट्रीय जनता दल चुप नहीं बैठेगी। ये माननीय अध्यक्ष जी ने कहा। 1.5 महीने के बाद मीटर उखाड़ने की बात। सवाल तो साफ है, जनता जब उब जाती है ना, तो अंग्रेज भाग जाते हैं इस देश के अंदर में। इस देश के अतीत के लोकतंत्र की जड़ें इतना मजबूत है देश के अंदर में, तानाशाह और अधिनायकवाद इस देश ने कभी स्वीकार नहीं किया है। जनता पर नाहक, आप तो कंज्यूमर हैं, आप दुकानदार हैं, जिसकी चर्चा अध्यक्ष ने की। आप दुकानदार हैं, आप खरीद रहे हैं, आप व्यवसाय कर रहे हैं, आपका उत्पादन कहाँ शून्य है। कंज्यूमर को जो आप अत्यधिक वित्तीय बोझ का जो भार डाल रहे हैं, वो अभी राज्य के खजाने में नहीं, कंपनी भी लूट रही है।